अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं उसका मकसद बेसिकली कोई आपको तकलीफ़ देना नहीं है। मुझे खुद बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसको मंजर आम पे लेके आया जाए और जो मैंने देखा उसको सुना उसको बयां किया जाए और थोड़ा सा उस पे जो है वो रोशनी डाली जाए। तो बैठे बैठे मेरी नज़र पड़ी जनाब, मैं वीडियोस देख रहा था तो वहाँ मेरी नज़र पड़ी कुछ ज़्यादा जानवर और कम इंसान नुमा कोई चीज़। वो उसकी कुछ बातें मेरे दिल पे लगी और कानों को लगी और बहुत बुरी लगी बेसिकली। ऑब्वियसली बुरी लगनी भी चाहिए। तो मुझे फिर मैंने ही उस कम इंसान और ज़्यादा जानवर नुमा चीज़ को इतनी मैं इम्पोर्टेंस नहीं देने वाला था, ना अब दे रहा हूँ। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि इस पे थोड़ा सा जो है बोलना, बीइंग अ पाकिस्तानी, दिस इज़ माई राइट टू आई मीन इन इन चीज़ों पे बोलना। तो उस चीज़ का नाम है जी मेजर गौरव आर्या फ्रॉम इंडिया। मैं कोई मेजर साहब या जनाब या इस तरह के अल्फाज उनके लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने वाला, चूँकि उन्होंने तकलीफ़ पहुंचाई है और नहायत ही बुरी गिरी और घटिया किस्म की बातें करते रहे वो। और उन साहब को पहले भी मैं देखता रहता हूँ, आप सब भी देखते रहते होंगे। किस किस्म के आदमी है वो। ये जो मौसूफ़ है उनकी हर वीडियो जो है वो शुरू ही पाकिस्तान से होती है और ख़त्म भी पाकिस्तान पे होती है। पाकिस्तान को बुरा भला कहना और बिलखसूस हमारी पाकिस्तान आर्मी को बुरा भला कहना उसका, उन भाई साहब का जो है वो मशगला है। और इसी से वो अपनी व्यूज़ भी लेते हैं, अपनी ऑडियंस को भी खुश करते हैं। ऑडियंस कहती है वाह वाह सर, क्या बात कर दी आपने, क्या बात कर दी। ये वीडियो मैंने टिकटॉक पे देखी, यूट्यूब पे नहीं देखी। उसके बाद फिर यूट्यूब पे ढूंढा कि ये बकवासात बेसिकली भाई साहब ने किस किस्म के किए हैं, तो सुने तकलीफ़ हुई। अब होता यूँ है कि चंद रोज़ पहले हमारे जो आर्मी चीफ़ है पाकिस्तान के, जनरल आसिम मुनीर साहब, वो अमेरिका के दौरे पर गए। और ऑब्वियसली ये चीज़ें सीक्रेट होती हैं, बताई नहीं जाती, शेयर नहीं की जाती, क्योंकि स्टेट के कानून होते हैं कुछ। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए ऑब्वियसली हर चीज़ सीक्रेट होती है। और मुल्क का जो आर्मी चीफ़ होता है उसके पास तो बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं, उसको वैसे भी चीज़ रिवील नहीं करनी होती, तो वो चुप करके अपने दौरे पे जाते हैं और वापस आ जाते हैं। इसी तरह जो हमारी हुकूमतों में भी कुछ ऐसी सीटें होती हैं, जिस तरह फॉरेन मिनिस्टर हो गया, इवन वज़ीर आज़म खुद हो गए, जो कि सीक्रेट चीज़ें शेयर नहीं कर सकती। रिसेंटली जो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जिन चीज़ों में से गुजर रहे हैं, आप सबको अच्छे तरीके से पता है कि वो जो साइफर केस चल रहा है, या कहने का मतलब ये है कि आप सीक्रेट चीज़ें लीक आउट नहीं कर सकते। तो मेजर साहब ने क्या बकवास करना स्टार्ट की थी, वो उस पर ज़रा बात करते हैं। कि आर्मी चीफ वहाँ ये करने गया, आर्मी चीफ वहाँ वो करने गया, ये करने गया, पाकिस्तानी हो तुम लोगों की तो लुटिया डूब गई, ये हो गया वो हो गया। हंसा भी और गुस्सा भी आया बहुत ज़्यादा। कि डायरेक्ट टॉक करना चाहूँगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ मेजर गौरव आर्या से कि तुम अपना स्टैंडर्ड देखो, ठीक है। तुमसे अपने मुल्क के हालात संभलते नहीं हो तुम लोगों से, और तुम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हो पाकिस्तान से। नफरतों के अलावा तुम लोगों को चाहता नहीं है, हैं भाई। फिर उसी वीडियो में आगे चल के वो हमारे जो हम सब के दिलों में बसते हैं, डीजी आईएसआई एक्स जनरल हमीद गुल साहब, जो कि तकरीबन हर पाकिस्तानी की बहुत फेवरेट है। उनके अल्फाज कुछ होते हैं ना, इलोक्वेंट लोग, जिनके जो बड़े खुश आवाज़ किस्म के होते हैं, सो उनके लहजे पसंद आया करते हैं। तो ही इज़ वन ऑफ देम। तो वी ऑल लव हिम। सो उसके बारे में बकवास करता रहा। सो हमीद गुल साहब के बारे में बकवास करता रहा, बल्कि बकवास नहीं, आई वुड रादर से भौंकता रहा। बकवास नहीं बल्कि भौंकता रहा उनके बारे में। तो मैं ये पूछना चाहूँगा जनाब मेजर साहब, आपकी रोटी नहीं हज़म होती पाकिस्तान पे भौंकने और पाकिस्तान आर्मी पे भौंकने के अलावा? आपके पास कोई काम नहीं, आपका खाना हज़म नहीं होता, या क्या प्यास नहीं बुझती? तो हमारे इंटरनल मैटर है, हम सॉर्ट आउट कर लेते होते हैं। हमारी आर्मी है और हमें पता है हमारी आर्मी बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी है और स्पिरिट है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जज्बा रखते हैं। और ये तुम हमें मत सिखाया करो क्या करना और क्या नहीं करना, ठीक है। उधर चुप करके बैठ के बुराइयां करते हो। इतने ही तुम लोग अच्छे होते, पाकिस्तान के हक में होते, ठीक है, तो तुम लोग ये जो इंडिया में सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो तुम लोग होने देते? मजाक उड़ाते हो कि पाकिस्तानियों के मुंह में कश्मीर का नवाला दे के अपने डॉलर। ओ भाई, कश्मीर हमारा, पाकिस्तान आर्मी हमारी, हम जाने हमारा काम जाने। तुम लोग कौन हो, कहाँ से आ जाते हो उठ के? क्या तुम एक मतलब तुम बहुत बड़ी शख्सियत हो, तुम बहुत वर्थ रखते हो, जो तुम्हारी बात तुम करोगे और बहुत तुम कूल लगने लगोगे, और वाह मेजर गौरिया गौरव जिंदाबाद। हम तुम्हें कख बराबर भी नहीं समझते, कख बराबर भी।
ठीक है। और तुम हमें हुब्बुल वतनी की डेफिनेशंस बताते हो, थैंक्स 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 सर, हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई। और मसूफ ने इतनी बड़ी चवल खुद ही अपनी वीडियो में मार दी और कहते हैं कि हुब्बुल वतनी और पाकिस्तानी हुब्बुल वतन नहीं है। हुब्बुल वतनी तो ये होती है कि जनाब अपने मुल्क पे क्रिटिसिज्म करो, अपने मुल्क की खामी निकालो। साथ ही साथ कह रहे हैं हमारा वज़ीर आज़म तो जहाँ भी जाता है जी, मोदी जी जहाँ भी जाते हैं ट्रांसपेरेंट रखते हैं हर चीज़। और तुम्हारे मोदी नहीं तो तुम लोग इंडिया की ऐसी की तैसी कर, तुम लोग को सौ नहीं पता नहीं कितने हज़ार साल पीछे ले गए, तुम लोगों को एक बदमाशी हुकूमत के नीचे उसने रखा हुआ, दबा के रखा हुआ। तुम लोग हमें कहते हो कि जी हमने बड़ा, हमारा मोदी बहुत ट्रांसपेरेंट। क्या अपना कभी तुम लोग क्राइम रेट देखा? कभी तुम लोग ने देखे तो कि तुम लोगों के कंट्री में चल क्या रहा है? तुम लोग उससे कहते हो कि हमारे मोदी साहब ने बड़ी ट्रांसपेरेंसी रखी हुई, ये किए वो। अपने कभी क्राइम रेट देखा है तुम लोगों ने? कभी तुम लोगों ने अपनी औकात देखी है? अपने मुल्क पे बात करो ना। फिर हुब्बुल वतनी हमें बताते हो, तुम कहते हो हम हुब्बुल वतन है। अगर तुम हुब्बुल वतन हो तो अपनी कंट्री पे बात करो। तुम्हारी क्यों सुबह स्टार्ट होती है पाकिस्तान से और रात पाकिस्तान पे, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तानियों का नाम लेके तुम्हारा चैनल चल रहा है, ठीक है। तुम पाकिस्तानियों का ऐसी तैसी करके उनको बदनाम करके उनकी आर्मी पे भौंक के कुत्ते की तरह, और तुम अपने व्यूज़ लेते हो, ठीक है। और ऊपर से तुम इधर ही जिस जहाँ से खाया वहीं पे भौंका। तुम लोगों की पुरानी यही रही है, ठीक है, पुरानी यही रीत रही है। हम लोग हाथ बढ़ाते हैं हमेशा कि नहीं नहीं इंडियन पाकिस्तान भाई भाई यार दोस्त है सारे, कोई नहीं, बॉर्डर्स का फ़र्क हो तो क्या हुआ। टीम्स, हम लोग फैंस हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, इंडियन सिंगर्स के, इंडियन एक्टर्स के, एक्ट्रेसेस के, ठीक है। और वो इंडियंस जो इंडियन हमारे बहन भाई हैं वो खुद वो भी फैंस हैं हम लोगों के, हमारे आर्ट के। लेकिन तुम जैसे कुछ जो गंदे अंडे हैं ना, वो ये बताने की हमेशा कोशिश करते हैं कि नहीं जनाब बॉर्डर है तो नफ़रतें फैलाओ, बॉर्डर है तो नफ़रत है। हम ऐसा नहीं सोचते। और थैंक यू सो वेरी मच आपका हमें बताने के लिए कि आपके अंदर कितनी नफ़रत भरी हुई है। बेसिकली आप कितना डरते हो। अरे हमें मत बताओ ये इन्वेडर्स कौन है, अफगानिस्तान से कौन है और किस तरीके से हम डॉलर देते हैं, हमें मत बताओ। हमें बताओ तुम भी इंडिया हो, कोई यूके या फ्रांस नहीं हो, तुम भी इंडिया हो, ठीक है। और अपनी हद में रहो, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। बड़े तुम लोग आगे ट्रांसपेरेंसी रखने वाले, ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी, तुम लोग क्या अपने आप को तुम लोग क्या ट्रांसपेरेंट कहते हो? तुम लोग अपने ही मुल्क में रह के तुम लोगों ने अपना मुल्क तोड़ दिया, तुम लोगों ने पंजाबियों को सिखों को साइड पे कर दिया, ठीक है। और तुम लोग अपने आप को कहते हो हम पे क्रिटिसिज्म इस तरह करते जैसे तुम लोग तो पता नहीं ना मरीख पे पहुंच गए हो, हैं, या तुम लोगों ने कोई नया सयारा दरियाफ्त कर लिया और उस पर ज़िंदगी गुजारने का सोच रहे हो, हैं भाई? क्या ख्याल है? कोई शर्म करो, कोई गैरत खाओ तुम लोग, ठीक है। अगर यूट्यूब के व्यूज़ लेने हैं तो किसी और पे जाके भौंको, पाकिस्तान पे भौंकना इज़ नॉट नेसेसरी। ये पाकिस्तान आर्मी हमारी बेस्ट आर्मी है और हम दिल से खुश हैं। और आप लोगों के इन चाल चलनों से हमारा सही रिएक्शन आएगा जो कि हम देना नहीं चाहते होते अमूमन। तो हमारे पाकिस्तान की करंट जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या स्टेबल है, ये आप हम पे छोड़िए। आप मेहरबानी फरमा के जो अपने मुल्क में गैप्स हैं उनको फाइंड आउट कीजिए और उन पे वर्क कीजिए। हमारे जो कढ़ाई है उसमें शपेता हिलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपनी लिमिट्स में रहिए आप। और अगर आप अपने लिमिट्स में नहीं रहेंगे तो हम बार बार अब तक कंटेंट अपना ये तोहफ़ा पहुंचाने की ज़रूर करेंगे। और अच्छी भली आपकी रेपुटेशन होगी, वैल्यू होगी अपने इंडियंस, जो आपके इंडियन फैंस हैं। और क्यों अपनी ऐसी की तैसी कराने पे तुले हुए यार, अपना काम करो चुप करके, ठीक है। ख़बरदार हमारी पाकिस्तान आर्मी पे भौंके इसके बाद, ठीक है। हमारी आर्मी हमारा गुरूर होती है, वो हमारा लिबास होती है, हमारा मान होती है, हमारी शान होती है। तो उस पर भौंकना जो है वो हमें दिली तकलीफ़ देती है। तो मेहरबानी करके हमारा पाकिस्तान, हमारी आर्मी, हमारी तीनों जो फोर्सेस हैं, आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी, तो उन पे जो है वो बात करने से पहले आपको सोचना चाहिए। और वैसे भी बात वो करते हैं जिनके अपने दाने साफ़ हो। तुम लोग तो अपने दाने भी जो है वो माशाल्लाह पूरी दुनिया के सामने है। तुम लोग क्या कर रहे हो, मारे तुम लोग खा रहे हो, और ऊपर से तुम आ जाते हो अपने चैनल्स की रेटिंग बढ़ाने। शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू पीपल, शेम ऑन यू पीपल। चलिए जी, इस पे तो बहुत मगजमारी होगी। अब पाकिस्तान की कुछ करंट पॉलिटिकल सिचुएशंस पे नज़र डाली जाए। जैसा कि इलेक्शन सर पे हैं और एक नया ही टेस्ट आने वाला है कि क्या होगा और क्या नहीं, कौन बन रहा है हुकूमत का सरगना, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौन होगा। जरदारी साहब होंगे, मियां नवाज शरीफ होंगे, इमरान खान साहब होंगे। पीटीआई तो खैर वैसे टूट चुकी है, पीटीआई का थोड़ा हार्ड ही लग रहा है। बट देखते हैं कि नून क्या करती है। और कागजात नामजदगी जमा हो रही है। उसके बाद जो है वो एक गेम का समा है, देखते हैं इलेक्शंस किस तरफ जाते हैं।
जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, अब ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता है इलेक्शन हो भी रहे हैं या नहीं। तो करंट पॉलिटिकल सिचुएशंस पे बात हो रही थी। अब ये कश्ती किस तरफ को जाती है, कौन सा रुख लेती है, नहीं हमें पता। और देखते हैं, मैं और आप मिलके इंतज़ार करते हैं। जो मुझे सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत बात बीच में लगी वो ये कि समा दिखाई दे रहा है इलेक्शंस की तरफ जाते हुए। कागजात नामजदगी का जो चाह है ना, इकट्ठ हुआ हुआ है, फलाना जमा करा रहा है, फलाना नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वीडियोस कुछ वायरल हुई हुई हैं। मैं पिछले 2-3-4 दिनों में देख रहा हूँ। टिकट देने के लिए एक बंदा माइक उठाता है और वो बताता है कि जी मैंने आई हैव डन दिस फॉर पार्टी, आई हैव डन दिस फॉर पार्टी, सो ये तो मुझे वोट अपना टिकट मिलना चाहिए। सो इस तरह है। और बाकी पीपी की वीडियोस कोई ख़ास मंजर आम पे आई नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बस नाम की तहरीक इंसाफ है, उसमें तो कुछ है नहीं। पता नहीं कौन चेयरमैन है, कौन बानी होता है, कौन वाइस चेयरमैन है, यहाँ कोई किसी को नहीं पता। खैर देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर हो सके तो दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम अपने मुल्क के हक़ में हमेशा आवाज़ उठा सकें। और कोई भी बैरूनी ताकत हमारे मुल्क पर अटैक करने की कोशिश करे तो हम उसे इस सोशल मीडिया, क्योंकि अब सोशल मीडिया वॉर है, सोशल मीडिया के थ्रू ही हम अपने पैगाम पहुंचा सकते हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू हम अपने दुश्मनों को ताकि रोक सकें कि जनाब ये पाकिस्तान है, ये हमारी आन बान शान है, इसकी तरफ देखिएगा भी मत। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।